नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश शर्मा संवेग एंड इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म पे आज सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि आज के टाइम पे बहुत चर्चित है। जी, हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी जो कि अभी हमारे देश में चालू की गई है कोरोना के जितने भी मॉडरेट व क्रिटिकल केसेस हैं उनको क्योर करने के लिए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर निमिषा है, ब्लड बैंक हेड ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद से। तो आज हम मैम से बात करते हैं इसके बारे में। तो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है, ये बताइए आप पहले तो। ऐसा है कि जो ब्लड हमारे अंदर होता है, जिसे रक्त बोलते हैं हिंदी में, उसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जो सेल्यूलर पार्ट होता है और दूसरा होता है जो कि वाटरी पार्ट होता है। तो सेल्स में जैसे हमारे RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये होते हैं, उसी तरह जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ओके मैम। मैम, कोरोना में इसका कैसे हम यूज करें, कैसा क्या फायदा है? एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसका क्या मतलब है कि जो भी पेशेंट कोरोना से पीड़ित हुए और पीड़ित होकर ठीक हो गए, तो उस वायरस से लड़ने के लिए उनकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज का जनरेशन होता है। तो हम क्या करते हैं कि वो पर्सन ठीक हो गया, कोरोना को जीत के बाहर आ गया, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो जो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है उनको लेके हम जो भी पेशेंट अब कोरोना से सफर हुए हैं, जो मॉडरेटली इल हैं, ICU में भर्ती हैं, ऑक्सीजन की डिपेंडेंस है जिन पेशेंट्स को, उनको अगर हम ये रेडीमेड पैसिव एंटीबॉडीज देते हैं तो उनका रिकवरी टाइम जो है वो इम्प्रूव होता है। जल्दी ही वो कोरोना से वो एंटीबॉडीज फाइट करके वायरस को किल करती हैं, वो पर्सन नेगेटिव होता है और हॉस्पिटल से टर्नओवर उसका जो है बढ़ जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है वो पेशेंट ठीक हो गया। जी मैम। मैम, किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी काम करते हैं? ये मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट बताया प्लाज्मा थेरेपी का, कि इसको हम बेसिकली दिस इज, क्योंकि कोरोना एक ऐसी डिजीज है जिसका अभी तक कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं आया है। डेली बेसिस पे नई नई कंसेप्ट्स आते हैं कि आप लो डोज स्टेरॉइड दें या रेमडेसिविर दें, उससे फायदा होगा, हो सकता है, ये सब ट्रायल्स हैं। इसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी भी एक ट्रायल मोड पे ही है। इससे पहले और बीमारियां जैसे कि इबोला वायरस या और वायरल इलनेस हैं जिसमें कि हम प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं। सो आई विल लाइक टू एम्फसाइज, ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है कि आप कोरोना हुआ, प्लाज्मा दिया, पर्सन 100% ठीक हो गया। दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ये एक एडजंक्टिव या एक सहायक आप इसको थेरेपी बोल सकते हैं, जिसमें कि प्लाज्मा देंगे हम पेशेंट को और दवाइयों के साथ, और उसकी रिकवरी का जो टाइम है वो शॉर्टन हो जाएगा। तो इस तरह ये काम करता है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं, एक पर्सन की जो रिकवर्ड पर्सन है उसकी एंटीबॉडीज जाके इन्फेक्टेड पर्सन में वायरस के लोड को कम करती हैं और उसकी रिकवरी को स्पीडन अप करती हैं। तो मैम, कौन कौन डोनेट कर सकता है प्लाज्मा? जी, प्लाज्मा कोई भी वो व्यक्ति डोनेट कर सकता है जो कि एक नॉर्मल ब्लड डोनेशन करने के लिए जो व्यक्ति फिट है वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। पहली बात यह है कि उसको खुद किसी समय में कोविड हुआ होना चाहिए, जो कि कोविड होने का टेन्योर 14 दिन से 4 महीने तक, मतलब जो पर्सन एक बार कोविड पॉजिटिव हुआ और उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होने के 14 दिन से 4 महीने तक के बीच में उसकी एलिजिबिलिटी होती है। एज 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज है। वजन 50 किलो से अधिक होना चाहिए उसका। और उसके रक्त में जब ऐसा पर्सन हमारे पास आता है वॉलंटरीली प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, हम उसकी जांच करते हैं। तो उसमें हम उसका ब्लड ग्रुप, उसका इरेगुलर एंटीबॉडीज तो नहीं है कोई उसके अंदर, उसके अलावा IgG कोविड एंटीबॉडीज जो होती हैं उनका टाइटर जो है वो हम मेजर करते हैं, और एक सर्टेन लेवल से ऊपर अगर वो टाइटर पाया जाता है तभी उस व्यक्ति का हम प्लाज्मा लेते हैं। मैम, कितना प्लाज्मा लिया जाता है प्लाज्मा डोनेशन? एक सिटिंग में हम 400 से 500 ml के बीच में प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम 2 डोजेज में डिवाइड करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं, 200 ml। और मैम, कब तक डोनेट कर सकता है? मतलब अगर एक बार किसी को कोरोना हो गया तो वो? जी, जिसने एक बार डोनेट किया है वो 2 हफ्ते बाद फिर से आके डोनेट कर सकता है। लेकिन जब भी वो 2 हफ्ते बाद फिर से आएंगे तो हम उनकी फिर से जांचें करते हैं और चेक करते हैं कि अभी भी एंटीबॉडी लेवल उनका है एक सर्टेन पॉइंट तक, या कोई और उनको उस दौरान प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो हर एक स्वस्थ व्यक्ति 15 दिन बाद दोबारा आके डोनेट कर सकता है। जी मैम। मैम, और ये भी बता दीजिए कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? अगर नुकसान वैसे तो होते नहीं है, फिर भी अगर कुछ हो तो आप
असल में अगर आप नुकसान की बात करें तो थ्योरेटिकली तो एक दवाई भी आप खाते हैं तो उसमें भी किताबों में नुकसान होता है, या एक इंजेक्शन भी लगता है तो उसमें भी बोलते हैं कि नुकसान हो सकता है। तो उसी तरह से एक इसमें प्रिक लगाया जाता है बॉडी में, उसी एक प्रिक से ब्लड आता है, उसमें से सिर्फ प्लाज्मा पार्ट लिया जाता है, बाकी सारा ब्लड बॉडी में वापस लौट जाता है। पूरी प्रक्रिया तकरीबन 40 मिनट की होती है। तो जो आप नॉर्मल ब्लड डोनेशन कर रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर जो है प्रोसीजर है, क्योंकि ब्लड का कोई लॉस नहीं है। ये सिर्फ वाटरी पार्ट और प्रोटीन जो थोड़ा एंटीबॉडी है उसका लॉस है, जो कि बहुत ही जल्दी रिप्लेनिश हो जाता है। हाँ, नुकसान की बात करें तो ये हो सकता है कि 1000 में से एक पर्सन को कई कई बार जैसे नॉर्मल ब्लड डोनेशन से जो थोड़ा बहुत कभी प्रॉब्लम आती है उसी तरह की एक आध की हल्का फुल्का सर चक्कर आया या कुछ, जो कि अभी तक हम अपने यहाँ ये कम से कम 50-60 प्रक्रिया कर चुके हैं, प्लेटलेट फेरेसिस और प्लाज्मा फेरेसिस। अभी तक हमारे सेंटर पे तो एक भी इस तरह का केस नहीं आया है, बट हाँ थ्योरेटिकली हो सकता है थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार का कोई भी सदस्य अगर कोविड पॉजिटिव आया पहले, तो उसे अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। आपका प्लाज्मा डोनेशन 2 लोगों की जान बचा सकता है और कई परिवारों को नई जिंदगी दे सकता है। मैं मई में मेरे को कोविड हुआ था और मैं करीब 10 दिन ईएसआई अस्पताल में भर्ती रह के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद घर आराम से ठीक होके चला गया था। उसके बाद 14 दिन क्वारंटीन घर में रहने के बाद ईएसआई से मुझे फ़ोन आया कि आप प्लाज्मा अगर देने के इच्छुक हैं तो प्लाज्मा दे सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो पिछले महीने 20 जून को सारे टेस्ट वगैरह करा के मैंने यहाँ पे ईएसआई में पहली बार प्लाज्मा डोनेट किया था। उसके बाद मैं अपने रूटीन दिनचर्या में लग गया, कोई कमजोरी वगैरह कुछ नहीं हुई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो अब दोबारा से मैं आज 20 दिन बाद दोबारा से सेकंड टाइम प्लाज्मा देने के लिए आया हूँ ईएसआई अस्पताल में, और अभी मैंने दूसरी बार प्लाज्मा दे दिया है और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमजोरी नहीं होती इससे, सब शरीर ठीक रहता है। और जो प्लाज्मा निकाला भी जाता है वो 2 दिन के अंदर शरीर दोबारा से फिर से बना भी लेता है। जब से कोविड अस्पताल डिक्लेयर हुआ है तब से लेके आज तक हम यहीं लगातार काम करते आ रहे हैं, पिछले 4 महीने से। इसी दौरान मरीजों के साथ काम करते हुए मैं भी कोविड 8 जून को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद मैं इसी अस्पताल में भर्ती हुआ, इसी अस्पताल में अच्छी तरह इलाज हुआ और फिर 28 तारीख को पूर्णतः ठीक होकर मुझे यहाँ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद मैंने हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी को प्लाज्मा डोनेट करने की अपनी इच्छा जताई। उन्होंने सारे टेस्ट किए और उन्होंने कहा कि आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। तो आज मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करने आया हूँ ताकि किसी कोरोना पीड़ित मरीज की जान बचाई जा सके।